जय श्री राम भाइयों। जैसे कि भाई मैं न्यूट्रिशन के ऊपर बात करना चाहता था पहले की, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि भी मैं आपको बताऊं कि भी न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्यों है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि भी न्यूट्रिशन है क्या चीज़ और ये हमारी बॉडी में किस तरीके का काम करता है। ठीक है, तो कुछ मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे जो मैंने लिखे थे, ठीक है, कॉलेज टाइम में। और कुछ प्रेजेंटेशन था, एक हमारे सर होते थे अशोक सर, उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा था, तो वो मैंने बना के रखा हुआ था, मेरे पास था लैपी में। तो मैंने वही खोल के देखा और उससे में से कुछ आपको सिंपल तरीके से आपको लिख के मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अपने आप को फिट रख सकें। नॉर्मली बिना जिम जाए या बिना वर्कआउट करे, ज़्यादा वर्कआउट करे, फिर भी आप फिट रह सकें। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि भी न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, सरल शब्दों में मैं बताऊँ ना आपको, जो खाना हम खाते हैं ना, वही जो खाना हम खाते हैं ना, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, उस न्यूट्रिएंट से क्या होता है कि भी हमें पोषण मिलता है, एक तत्व पोषण जो होता है ना, उसको ही न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो तत्व मिलता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, चलने की, बोलने की, फिरने की, कुछ करने की। ठीक है, कम से कम पोषण तत्व शरीर को जिंदा रखता है, बढ़ने में मदद करता है और बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि न्यूट्रिएंट्स हमें ज़िंदा रखता है। ठीक है, हमारी ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, और मतलब कि हम जैसे कि भी ये लगा लो कि हमें बीमारियां हो जाती हैं, तो उस चीज़ में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भाई इसके नतीजे। सही पोषण, जो अगर हम सही पोषण लेंगे ना, तो उससे हमारा शरीर बहुत मजबूत बनेगा, और कम पोषण से हमारा शरीर कमज़ोर होगा। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो ना, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो मैं बैलेंस डाइट भी बताऊंगा आपको। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो ना, तो आपके शरीर मजबूत होगा, बल्कि ना कि वो कमज़ोर होगा। जैसे कई बार कह देता है कोई कि भी यार देखिए यार कितना पतला दिख रहा है, वो क्या होता है, कई बार हम जो हमारा खाना है ना, हम वो प्रॉपर खाना खा ही नहीं रहे होते। ठीक है, सिंपल घर का जो देसी खाना है ना, अगर आप वो भी 2 टाइम 3 टाइम खाओगे ना ढंग से, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई, किसी प्रोटीन श्रोटीन, कोई भी क्रेटिन वगैरह या मसल गेनर या वेट गेनर, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सिर्फ नॉर्मल आप अपना खाना खाए जाएं और नॉर्मल एक्सरसाइज करे जाएं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत आप वॉक करें, ठीक है, हल्की फुल्की रनिंग करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, बस। ये आपके शरीर को बहुत फिट रखेगा, आपकी इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी हमेशा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ठीक है, और फैट। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ना हमें ना बहुत जल्दी ना एनर्जी देती है, बहुत ही जल्दी एनर्जी देती है वो चीज़। उस चीज़ में मैं आपको बता दूं, जैसे चावल, गेहूं और आलू। आलू में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, और आप लोग पढ़े लिखे हो ही, आप सब
इस पे फ़ोन पे सर्च करके पता कर सकते हो किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर को बहुत जल्दी एनर्जी दे, ठीक है। और पर कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ भी है भाई, उसको डाइजेस्ट करने में भी आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये तो है नहीं कि हम वो खाई जाए, फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन भाई, प्रोटीन हमारे शरीर की जो मसल्स होती है ना, उसको बनाने में और क्या कहते हैं उसकी मरम्मत करने में, जैसे कि भी अगर मसल इंजर हो जाए या मसल में प्रॉब्लम आ जाए कुछ, उसको हेल्प करने में प्रोटीन हमें बहुत मदद करता है। और ये भाई काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है, ठीक है। दाल वगैरह से मिल जाता है, ठीक है, अंडे से भी मिल जाता है, चिकन से भी मिल जाता है, और पनीर से भी मिल जाता है, और बहुत सारी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हरी सब्जियां हैं जिससे हमें भाई प्रोटीन मिल जाता है। तो ये चीज़ें भाई बहुत ज़रूरी है, आप रोज़ाना इन चीज़ों को यूज़ करो। पता क्या है, देखो आप जो रोज़ खाना खा रहे हो ना, पर आपको ये नहीं पता कि भी वो क्या चीज़ है, हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे ना, तो आपको जिम की तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं भाई, मैं आपको सच बताऊँ, ठीक है। ओपनली जो ग्राउंड वर्क होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, उससे ज़्यादा बेस्ट वर्कआउट कहीं भी नहीं हो सकता। ये तो एक कंसेप्ट है भाई, वो गेम है, वो एक गेम है, बॉडी बिल्डिंग एक गेम है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग एक गेम है। इसी करके लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पसंद है कि भी हमें बॉडी बनानी है और कंपटीशन लड़ना है भाई, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एक आसान फील्ड नहीं है, वो बहुत मुश्किल है भाई। उसको बॉडी को बनाने में, एक शेप लाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। बहुत कंट्रोल डिसिप्लिन रखना पड़ता है, बहुत डाइट मेंटेन रखनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाई फैट ना हमारे शरीर को भाई, एक तो सबसे मेन क्या है, एक ऊर्जा देता है, ठीक है। और एक जो ऊर्जा होती है ना, उसको इकट्ठा करता है, ताकि हमारी वो एक बॉडी, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ना, उनको मतलब कि भी हेल्प कर पाए और उनकी रक्षा कर पाए। अब जैसे ये लगा लो कि फैट होएगा शरीर पे, ठीक है, अब फैट है नहीं, अचानक अगर आप कोई वज़न उठाने लग जाओ तो हड्डी आपकी, वैसे ही आप प्रोटीन और ये विटामिन्स वगैरह नहीं ले रहे हो तो हड्डी कमज़ोर है तो वो क्रैक हो जाएगी, ठीक है। इसी करके फ़ैट भी ज़रूरी है भाई बॉडी में। अगर फैट नहीं होएगा ना, तो मसल अकेली इतना काम नहीं कर सकती है। हाँ, या तो मसल को इतना मजबूत बनाओ कि भी वो आपका फैट की जगह काम करे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है भाई सेकंड पार्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें भाई क्या है कि भी इसकी हमारे शरीर में ना कम मात्रा में ज़रूरत होती है, पर बहुत ज़रूरी है ये भी, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हमारे विटामिन और मिनरल, ठीक है। विटामिन क्या है कि भी विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं भाई, ठीक है। जैसे हमारी आँखें, त्वचा, हमारे बाल हैं, और हमें स्वस्थ रखते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D1, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको दवाइयों लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च करके, या मैं एक और वीडियो बना दूँगा, ये आपको किसी हमारे जैसे जो हमारा खाना पीना है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही विटामिन के बाद आ जाता है मिनरल। ये हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और खून साफ रखने में हमारी हेल्प करती है भाई, ठीक है। जिसके लिए भाई हमें ज़रूरत होती है कैल्शियम, आयरन और जिंक की भाई, ठीक है। इन तीन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मिनरल के लिए, क्योंकि ये हमारी जो हड्डियाँ होती है ना भाई, इनको बहुत मजबूत बनाती है और हमारा खून साफ रखती है। जब तक आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं तो ये लगा लो कि भी आप लाइफ टाइम तक स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है।
और दूसरी फिर उसके बाद भाई, अगर सही न्यूट्रिशन हमें क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें सही न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इससे क्या होता है, आपको क्या है कि एक तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्यों मिलती है? ऊर्जा इस करके मिलती है, अगर जब हम खाना खाते हैं, पोषण लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हम बाहर जाते हैं, कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, बोलने में, चलने में और वेट वगैरह उठाने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स को पूरा प्रॉपर कंट्रोल कर, हमारा ब्रेन कंट्रोल रखता है और हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। और वज़न के लिए भाई, वज़न मेंटेन रखना, जैसे वज़न बढ़ाना है कि घटाना है, उस चीज़ के लिए। और हेल्थी न्यूट्रिशन के लिए भाई एक सिंपल टिप्स एक यही है, बैलेंस डाइट में आपको बताऊं, सबसे बैलेंस डाइट यही है कि भी आपकी जो थाली है, खाने की थाली है, उसमें आप दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी और सलाद और हाँ सलाद, ये सब शामिल करें। दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी और सलाद, ये चीज़ें हमारे रोज़ अगर आप ये चीज़ खाओगे ना, तो आपको इसी से ही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत कुछ आपके शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इससे हमें बाकी दूसरी सप्लीमेंट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दिन में कम से कम भी भाई 8 से 10 गिलास पानी तो पिया करो, मैं तो ये बताऊंगा 8 से 10 लीटर पिया करो बल्कि, ठीक है। वो उनको कम पानी पीते हैं भाई वो लोग, वो कहते हैं जिनको एब्स बनाने होते हैं, जिनको कंपटीशन लड़ना होता है। यार एक बताओ मेरे को, नॉर्मल बात बताओ कि एब्स बना के किसको क्या दिखाओगे, हैं? सभी सारी जनरेशन एब्स के पीछे पड़ी हुई है यार, इससे क्या दिख जाएगा? आप शर्टलेस तो रोज़ घूम नहीं सकते, ठीक है। एक सिंपल फिटनेस सी बॉडी होनी चाहिए कि भी हाँ, जिससे हमारा सपाट पेट है, सिंपल पेट है कि भी हमारा हमारा दिख नहीं रहा पेट बाहर बिल्कुल भी, बस वही बहुत नॉर्मल बॉडी भाई, वो बहुत अच्छी बॉडी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप नॉर्मल वर्कआउट करते रहोगे तो आपका वो फैट भी यहाँ से कटिंग होती रहेगी। उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, हर बॉडी के लिए, हर बॉडी के पार्ट के लिए हर एक्सरसाइज अलग अलग है, ठीक है। उनके लिए भाई अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं हर बॉडी पार्ट के लिए अलग एक्सरसाइज बना दूंगा, जिससे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो जाएगी और उससे आपकी ग्रोथ होएगी। आपको ये भी बता दूं कि भी हमारी जो हाइट है वो कम से कम भी 2 या 3 इंच ना हमारे घुटनों के नीचे छिपी रहती है। क्योंकि क्यों छिपी रहती है मैं बताता हूँ, क्योंकि हम कभी स्ट्रेट खड़े नहीं होते, कभी ऐसे खड़े हो गए टेढ़े, कभी ऐसे खड़े हो गए, कभी ऐसे हो गए। कभी आप एनसीसी अगर किसी ने कर रखी होगी ना तो उसको ये चीज़ पता होगी। आप कभी ना स्ट्रेट चल के देखना, कभी बिना इधर उधर देखे हुए, बिल्कुल सामने देख के ना नीचे देखना, बिल्कुल स्ट्रेट चल के देखना, आपको आपकी बॉडी का बैलेंस पता चल जाएगा कि भी आपकी बॉडी बैलेंस में है कि नहीं। अगर आपकी बॉडी इधर उधर जा रही है तो वो अनबैलेंस है, उसको बैलेंस में लाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन में रोज़ या ग्राउंड में एक बार चल के देखा करो, ठीक है, उससे आपकी बॉडी बैलेंस आ जाएगी। और उससे क्या है, और स्ट्रेट खड़ा होने से क्या होता है भाई, हमारी हाइट लंबी दिखती है, ठीक है। और दूसरी बात, हल्की रनिंग करने से, हम जो रनिंग करते हैं उससे भी हाइट बढ़ती है, हाइट घटती नहीं है कभी भी। रनिंग करने से हाइट घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी ही। इस करके हमेशा रनिंग करा करो, जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है, 15 से जो नीचे हैं वो सारे भाई रनिंग वगैरह करा करो, अच्छी बात है। और भाई ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है भाई, जब से
राहुल भाई ने ये पुशअप वगैरह का दंड का चलाया है ना भाई, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। कई भाई आगे आए हैं जिनने भाई इंस्टाग्राम पर आकर यूट्यूब पर आकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे भाई नीतीश सोनी भाई बताते हैं देसी चीज़ें घर पे खाया करो, वो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ें बताते हैं भाई। ठीक है भाई, मैं उनको फॉलो करता हूँ और फॉलो करने के बाद भाई वो मैं अप्लाई भी करता हूँ और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा निकलता है भाई, ये सच्चाई है। इस करके भाई मैं तो कहता हूँ, ये नहीं है कि भी मैं उनका नाम लेके प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना उन्होंने मेरे को कुछ दिया है, ना मेरे को वो जानते हैं। ठीक है, सिंपल एक बस एक इंस्टाग्राम पे भाई मैं उनको देखता हूँ और यूट्यूब पे उनके ब्लॉग वगैरह तो मैंने देखे नहीं है, बस इंस्टाग्राम पे उनकी रील वगैरह ही देखता हूँ बस। और बाकी अगर न्यूट्रिशन के लिए भाई अगर किसी को डाइट प्लान का चार्ट चाहिए है, बैलेंस डाइट का चाहिए, कोई डाट क्या वो कहते हैं, डाट कह रहा हूँ, चार्ट चाहिए है तो भाई मेरे को बता देना, डीएम कर देना, मैं आपको अच्छे से अच्छी बैलेंस डाइट के लिए एक चार्ट बना के आपको दे दूँगा। ठीक है भाई, बाकी बातें अगले ब्लॉग में। जय श्री राम। और जय भाई अगर कुछ बातें नहीं समझ में आई हों तो भाई आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कि भाई न्यूट्रिशन के बारे में और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि भाई न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। ठीक है, न्यूट्रिशन एक खनिज है भाई, खनिज का मतलब ये लगा लो कि भी एक पोषण है हमारा, जो हम खाते हैं ना वो न्यूट्रिशन है। और उसमें आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा जाता है बस, जिसमें एक में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन आ जाता है और फैट आ जाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं भाई विटामिन और मिनरल। बस ये 5 चीज़ें हैं, आप इन 5 चीज़ों के ऊपर फॉलो रखोगे अपनी आपकी बॉडी फिट रहेगी। और ये नहीं है कि बस आप खा के ही फिट रहोगे, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन, थोड़ी बहुत आप रनिंग वगैरह करो, ग्राउंड में जाओ एक्सरसाइज करो। जब आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज मूवमेंट करोगे ना तो आपकी बॉडी में इम्प्रूव होगा ही होगा। अब मैं आपको एक कई बार कहावत कही है ना किसी ने कि भी रस्सी को अगर दीवार पे घिसोगे तो रस्सी को भी फर्क पड़ेगा और दीवार को भी। ठीक है, तो वही बात है, अगर आप मेहनत करोगे, मूवमेंट अगर आपकी बॉडी की आप मूवमेंट करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपकी बॉडी को फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, आप के चेहरे पे जो शाइनिंग है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे। आजकल जैसे आप देख रहे हो ट्राई के जो चल रहा है वो चीज़ सब भाई देखो, ये ना क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो बीच में कुछ फैशन आया था ना, जैसे जेल लगाना, वैक्स लगाना, इन ये सब सारी चीज़ें भाई वहीं से इफेक्ट आया है सारा सब कुछ। मैं भाई बचपन से ना आज तक देसी, सही बताऊँ तो आपको, सरसों का तेल लगाता हूँ। हाँ, मैंने भी अपने किसी टाइम में भाई जेल लगाया है। ठीक है, बहुत जेल लगाया भाई मैंने भी अपने टाइम में, क्योंकि जब छोटे होते थे तो उस टाइम जेल बहुत लगाया हमने भी। पर बट मैं क्या करता था, मेरे को जब ऐसा लगता था ना कि यार बाल झड़ने लगे हैं, बड़े हो गए हैं, तो मैं ना कटवा देता था, गंजा हो जाता था। गंजा होने के बाद क्या करता था, फिर सरसों के तेल से ना मालिश करता था सर में। उससे क्या होता था, एक तो सारे बाल साफ़ हो गए और फिर अच्छे तरीके से सर को मालिश मिल गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े बालों की वजह से जब हम नहाते हैं ना तो प्रॉपर हमारे सर के ऊपर हमारी जो स्कल होती है ना वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, और इसी करके हमें कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, हम थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाल कटवाना ये हमारे भाई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भी हमें साल में एक बार बाल कटा लेने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही सर जैसे कहते हैं ना गंजा, वो हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा। टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी,
कि भी हमारे पूर्वज लोग कानों में बालियाँ वगैरह क्यों डालते थे, ठीक है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जिक्र करूँगा। जय श्री राम।